सो आज से अपन लोग एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल अराउंड 1000 MCQs हैं। एक्चुअली 1000 से ज़्यादा ही हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आर 15। ओके, मैं इन सबको वन बाय वन कवर करूँगा एंड अपने एंड से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो पॉइंटर्स हैं ना वो भी प्रोवाइड करूँगा, तो उसको आप पेन डाउन करते जाना। और पहले गो में, है ना, इन द फर्स्ट गो वीडियो को आप पूरा सुने, ठीक है, फ्रॉम A to Z। उसके बाद ही आप लिखना स्टार्ट करना है, कुछ करना स्टार्ट करना। ओके, सो पहला चैप्टर आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड स्टोन एज है एंड यहाँ पर टोटल 48 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एपिग्राफी की बात होती है तो वहाँ पे क्या आते हैं, आपके इंस्क्रिप्शंस आते हैं। ओके, न्यूमिस्मैटिक्स डील्स विथ कॉइन, है ना, एंड जो पैलियोग्राफी है ये आपका ओल्ड स्क्रिप्ट्स के लिए है। ये सब मैं बताता रहूँगा बीच बीच में दोबारा, ताकि आप बेसिकली डॉट्स जो है कनेक्ट कर पाओ। ओके, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स। स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट्स, है ना, इज कॉल्ड एज पैलियोग्राफी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट्स इन 1837। ये जो ईयर्स हैं, साल है ना, इनको भी आप याद रखने की कोशिश करना। वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। ओके, प्रिंसेप थे जिन्होंने किया था डिसाइफर। एंड जैसे अगर सवाल आता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, कनिंगम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ए पीरियड that has a script which remains undeciphered is called प्रोटो हिस्टोरिक। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका प्री हिस्टोरिक, ओके, जहाँ पर स्क्रिप्ट होती नहीं है, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, उसको कहते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या, स्टोन एज, है ना, दैट इज़ स्टोन एज। उसके बाद आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक, जहाँ पे स्क्रिप्ट तो होती है ना, बट वो डिसाइफर नहीं की जाती, उसको पढ़ा नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, अ पीरियड दैट हैज़ अ स्क्रिप्ट विच रिमेन्स अनडिसाइफर्ड इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एज पंच मार्क कॉइन्स। मतलब इनको ना ठोक पीट के बनाया जाता है ना, ठोक के बनाया जाता है इन सिक्कों को, इसलिए इनको पंच मार्क कॉइन्स बोलते हैं। और ये बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं, आपके सिल्वर या कॉपर के, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जो अब गुप्ता टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट गोल्ड कॉइन्स बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैन जी की लैंग्वेज में बोलते हैं एस्थेटिक, है ना, आर्टिस्टिक, तो सबसे सुंदर कॉइन्स गुप्ताज के थे। ओके, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया वॉज इशूड बाय गुप्ताज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, द इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति प्रेजिंग समुद्रगुप्ता वॉज कंपोज बाय, ये कौन थे आपके, ये थे आपके हरिसेना, ठीक है। तो हरिसेना को लिंक करते हैं हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति से। ओके, और ये किसके तारीफ कर रहे थे, मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे, वो थे आपके समुद्र गुप्त। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे, ए होल इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे किसकी तारीफ हो रही है, पुलाकेशिन II की, और कौन करता है, वो है आपके रवि कीर्ति, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, इनको ध्यान रखना आप। जो इलाहाबाद पिलर है ये तारीफ करता है समुद्रगुप्त की, एंड इट इज़ डन बाय होम, हरिसेन। एंड जो आपका ए होल इंस्क्रिप्शन है, यहाँ तारीफ होती है पुलाकेशिन II की, एंड
इट इज़ रन बाय रवि कीर्ति। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ बात हो रही है द जूनागढ़ गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, है ना, द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत इज ऑफ, मतलब रिगार्डिंग पूछना कि किसके टाइम, मतलब किसने बनवाया था, है ना, ये किसके रिगार्डिंग है। तो ये है आपका रुद्रदमन वन, ठीक है, ही वॉज अ साका रूलर। ओके, फिर जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये सेम दो क्वेश्चन है आपके इंस्क्रिप्शन को लेके। ओके, फिर ये हाथी गुम्फा, ये है आपका किससे बिलोंग करता है, खारवेल, खारवेल ऑफ कलिंगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एंशियंट हिस्ट्री जो है आपकी काफ़ी फैक्चुअल है ना। तो यू नीड टू रटोफाई मैनी फैक्ट्स एंड विथ टाइम, है ना, विथ रिपीटेड रिवीजन, है ना, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। और जैसे आपका यूपीएससी है या यूपी पीसीएस है ना, तो यहाँ पर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, तो PYQs आर द होली ग्रेल, है ना, तो यू नीड टू फॉलो दैट। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे। रेडियोकार्बन C14 डेटिंग was used to date organic archaeological finds. It was developed by whom, है ना। तो ये नाम याद रखना आप, विलर्ड लिबी, विलर्ड लिबी, है ना। इससे क्या होता था आपका, जो भी आपका पुरानी चीज़ें हैं उनकी एज, है ना, उनकी उम्र निकाली जाती थी। इसी के थ्रू आपका मेहरगढ़ या जो भीमबेटका केव्स है ना, उनकी डेटिंग की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज एन, है ना, तो ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ओके, और जो मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताया था फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, वो कौन थे आपके, कनिंगम। ओके, आराम से सुनते रहो, सब याद हो जाएगा, सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, द 3 year सिस्टम स्टोन ब्रॉन्ज आयरन फ्रॉम द कोपेनहेगन म्यूजियम कलेक्शन वॉज कॉइंड बाय, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, वो थे आपके CJ थॉमसन। ओके, यहीं से आपका जो आइडिया है ना आपका पेलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, यहीं से निकलता है। ओके, ये क्वेश्चन रैंडम है, इसको रिमूव करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू excavated evidence the domestication of animals began in which age, तो ये है आपका मीजोलिथिक पीरियड। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अगर एनिमल्स की बात हो, है ना, डोमेस्टिकेशन की बात हो, तो वहाँ मीजोलिथिक पीरियड आता है। और क्रॉप्स की बात हो, फार्मिंग की बात हो, तो वहाँ क्या आएगा, न्यूलिथिक। ओके, और बेसिक छोटा सा ट्रिक है कि एनिमल्स पहले आए, है ना, फार्मिंग बाद में, लेटर ऑन। ओके, तो इस तरह थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 17, इन द मीजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट विच स्टेट, विच साइट्स, सॉरी, है ना। सो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है वैसे, है ना, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं वैसे। हाँ, तो इसका आंसर क्या है आपका, आदमगढ़ जो आपका MP में है, ओके, एंड जो बागौर आपका राजस्थान में। तो यहाँ पर एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की रिगार्डिंग एविडेंस मिले। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बोन इम्प्लीमेंट्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कंटेक्स्ट हैव बीन फाउंड एट महादह एंड सरायनहर, ये कहाँ पड़ते हैं आपके, इन प्रतापगढ़। ओके, प्रतापगढ़ यूपी। ओके, तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन कहाँ मिला है आपको, आदमगढ़ जो MP में है, बागौर आपका राजस्थान में है, एंड बोन इम्प्लीमेंट्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स जो मीजोलिथिक कंटेक्स्ट में मिले हैं वो कहाँ है, यूपी में, महादहा एंड सरायनहर राय, ये आपको कहाँ पड़ते हैं, प्रतापगढ़ यूपी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को अभी इग्नोर करते हैं, मैं जब एक मैप बेस्ड वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे पूरा आपको एग्जैक्टली समझा दूंगा, है ना, एंड क्या कॉमन सेंस यूज़ करना है वो भी, है ना। पहले जो फैक्चुअल डेटा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट दमदमा। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? प्रतापगढ़, यूपी। ओके, तो यहाँ पर देखो यार 3 चीज़ें थी, इस तरह याद करना। ठीक है, एक तो 41 ग्रेव्स पहला, दूसरा क्या था 5 डबल ब्यूरियल। ओके, एंड जो थर्ड वन था दैट इज ट्रिपल ब्यूरियल। ओके, क्या 3 चीज़ें बताई आपका? 41 ग्रेव्स थी, 5 डबल ब्यूरियल और 1 ट्रिपल ब्यूरियल। ठीक है, तो ऐसे अभी वैसे यहाँ पर ट्रिपल का पूछ रहा है ना, अगर 41 ग्रेव्स का पूछ रहे तब भी दमदमा होगा, 5 डबल ब्यूरियल पूछ रहे तब भी आपका दमदमा होगा। और अगर ये पूछता है कि आपका 4 स्केलेटन्स पाए गए तो वो क्या होगा? सरायनहर। ओके, सरायनहर होगा, सरायनहर है। अब कहाँ पर है ये आपका? वही प्रतापगढ़, यूपी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस आराम से अभी सुनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया इज फाउंड इन विच रिवर वैली? इसका आंसर क्या है आपका? नर्मदा वैली। और यहाँ पर आपका मिला था नर्मदा मैन इन द ईयर 1982। ये चीज़ ध्यान रखने की है, मैं जो भी पॉइंट्स बताता हूँ वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस पूछने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वॉज बार्ले। ओके, कब यूज़ किया गया था ये आपका? 8000 BC में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम लहुरा देव। ठीक है, संत कबीर नगर में पड़ता है ये आपका, यूपी में। ओके, और सपोज जैसे क्वेश्चन में या तो लहुरा देव देगा या मेहरगढ़ देगा, तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो लहुरा देव को देनी है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं आनी है कि यार सर वहाँ मतलब दोनों थे, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। ठीक है, तो हमें अगर लहुरा देव नहीं है देन यू विल गिव प्रायोरिटी टू मेहरगढ़, अदरवाइज लहुरा देव विल बी योर आंसर। मेहरगढ़ कहाँ पे आपका? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है, और मेहरगढ़ मतलब मल्टीपल टाइम जो बोलते हैं ना रिपीट हुआ है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ 3 थिंग्स। तो इस चीज़ को याद कर लेना, एग्रीकल्चर का है, सेटल्ड लाइफ का है, और स्टोन एज टू हड़प्पा की कंटिन्यूटी है। ठीक है, यही खुद में 3 फैक्ट्स हैं। किसका है? एग्रीकल्चर का, फिर सेटल्ड लाइफ का, फिर स्टोन एज से हड़प्पा तक की कंटिन्यूटी का। ओके, एज पर द यूपीज कल्चरल हेरिटेज द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर, ये क्या है आपका? बार्ले एंड पैडी। ओके, और इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर से बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपका कोल्डी हवा है ना, कोल्डी हवा, ये आपका बेलन वैली में पड़ता है। ठीक, और फिर आपका आता है एक लहुरा देव, जो मैंने आपको सॉरी मिस्टेक, लहुरा देव है ना, तो ये भी आपका पैडी मतलब राइस के लिए आता है। ठीक है, तो ये आपकी 2 साइड्स हैं, कोल्डिवा और लहुरा देव। ओके, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, दोनों ही आपकी यूपी में मिलती हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका? राइस। ठीक है, बट अगर पहला सीरियल पूछे तो वो है बार्ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ मेवाड़ रीजन राजस्थान नोन फॉर कॉपर स्मेल्टिंग और मेटल बेस्ड इकोनॉमी है ना, एंड ब्लैक एंड रेड वेयर वाइट जियोमेट्रिक डिजाइंस बिलोंग्स टू विच कल्चर? ये है आपका अहर कल्चर है ना, अहर बनस कल्चर। ओके, और यहाँ पे तो जी क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। यहाँ पे यूपी में 3 साइट्स हैं, ये हैं कोल्दी हवा,
महारगढ़ और लाहौरा देव। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये इसमें जो महारगढ़ है इट साउंड सिमिलर टू मेहरगढ़। ओके, तो मेहरगढ़ ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और जो अपना ए वाला है, ठीक है, ए वाला, ये ई वाला, ए वाला इज़ इन यूपी। कोहली और मेहरगढ़ दोनों आपका बेलन वैली में पड़ते हैं। और जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए बिटवीन लाहौरा देव और मेहरगढ़ है ना, तो आपको लाहौरा देव को प्रायोरिटाइज करना है। लाहौरा देव में राइस होता था, मेहरगढ़ में वीट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। द Chalcolithic culture of Mewar region, Rajasthan, known for copper smelting, a metal-based economy, and black red ware with white geometric designs. ओके, तो ये किस कल्चर से रिलेटेड था? ये था आपका अहर कल्चर, अहर बनास कल्चर। ओके, ये आपका रिलेटेड थे कॉपर स्मेल्टिंग से। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको राइस की नॉलेज थी? यस, इनको राइस की नॉलेज थी। क्वेश्चन नंबर 28, विच पीरियड इज ऑल्सो नोन एज Chalcolithic एज? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉपर एज। ओके, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द एक्सकवेशन ऑफ नवदतोली वॉज कंडक्टेड बाय होम? ये है आपका HD सांकल्या। और नवदतोली कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। मेगालिथ्स हैव, क्वेश्चन नंबर 31, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ब्यूरियल साइट्स। ठीक है, तो ये क्या होती थी? आपकी ग्रेव्स, बड़े बड़े पत्थरों की। मेगा मीन्स बिग, लिथ्स मीन्स स्टोन्स। इस तरह आप याद कर सकते हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, एश माउंट्स आर एसोसिएटेड विथ न्यूलिथिक साइट्स एट? तो ये है आपका संगनाकल्लू, बेलारी, कर्नाटका। ओके, फिर आपका एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा एलिमिनेट करने में काम आएगा आपको। दैट इज़ जो आपके ऐश माउंट्स हैं, ये आपके साउथ जर्न रीजन ऑफ इंडिया मिलते हैं, ठीक है, साउथ में। और जो पिट ड्वेलिंग है ये आपको मिलेगी नॉर्थ में, जैसे बोजोहम में। ओके, तो उनको ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 33, भीमबेटका इज फेमस फॉर वॉट एंड हैज़ द मोस्ट रॉक शेल्टर पिक्चर्स इन इंडिया? तो ये किसके लिए फेमस है? ये आपका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, अगर जब भी बोलते नहीं कि मोस्ट पिक्चर्स, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मोस्ट पिक्चर्स कहाँ पर हैं, तो आपको आंखें बंद करके भीमबेटका को टिक मारना है। ओके, और अगर पूछ लिया जाए कि मोस्ट नंबर ऑफ स्केलेटन्स कहाँ पर हैं, तो वो कहाँ है? आपका लेखैया। ठीक है, लेखैया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करो, बार बार सुनो, है ना, पेन डाउन करो, तो यू विल बी एबल टू मेमोराइज द स्टफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। आपकी भीमबेटका केव है कहाँ पर? ये आपका अब्दुल्लागंज रायसेन, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है आपकी भीमबेटका केव? अब्दुल्लागंज रायसेन, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, भीमबेटका केव वॉज डिस्कवर्ड बाय विच आर्कोलॉजिस्ट? भाई, जो उसका इतना नाम है तो किसने इस पर काम किया वो जानना बहुत जरूरी है। वो है आपका डॉक्टर VS वकांकर। विष्णु श्रीधर है इनका पूरा नाम। ओके, विष्णु श्रीधर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 36, द ओकरे कलर्ड पॉटरी वॉज क्रिस्टन एट? ठीक, तो ये है आपका हस्तिनापुर, एंड बाय होम? BB लाल। एंड क्या ईयर था आपका? 1950। ओके, इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। और भीमबेटका आपकी यूनेस्को साइट है या नहीं, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देन यू मस्ट बी सीरियस रिगार्डिंग द एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 37, इन द Chalcolithic पीरियड people of Maharashtra, Jorve culture, buried their body under the house floor in which orientation? ठीक, तो ये है आपका नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि घर के नीचे दफना के रखते थे, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से, सिंपल।
और बच्चों को शायद माउथ टू माउथ था, ठीक। तो ये इसको चेक करिएगा, ऐसे ट्विंस होते थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 38, विच साइट हैज़ yielded द skeleton ऑफ अ डॉग ड्यूरिड along with ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमन है, पूछा जाता है। वो है आपका बुरज़ोम कश्मीर। ओके, इसको फर्स्ट टाइम एक्सकवेट किसने किया था, ये थे आपके, जाना जरूरी है ना, ये हैं आपके हेलमट डी टेरा एंड थॉमस पैटरसन, ठीक है। इन दो का नाम है, और कब किया था, 1935 है। तो जो आपका डॉग्स, स्केलेटन ऑफ डॉग्स, ठीक है, कहाँ मिलता है आपका, बुरज़ोम में मिलता है, कश्मीर में। इसको एक्सकवेट कब किया था, 1935 में, बाय होम, हेलमट डी टेरा एंड थॉमस पैटरसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, वही पिट ड्वेलिंग वाला है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, अगर ऐश माउंट है, ऐश माउंट्स हैं तो वो आपके साउथ में मिलेंगे, और अगर पिट ड्वेलिंग है तो ये आपके नॉर्थ में मिलेंगे। ओके, वहाँ क्या साइट थी, कर्नाटका में, बेलारी कर्नाटका, संगन कल्लू, और यहाँ पे पिट ड्वेलिंग कहाँ पर है, बुरज़ोम। ओके, अब ये कुछ जैसे ना आप एक चार्ट बना लेना, बाकी जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में इस तरह चार्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। पैलेलिथिक साइट्स कौन सी हैं, मीसो कौन सी हैं, न्यूलिथिक कौन सी है, चैल्कोलिथिक कौन सी हैं। तो ये कुछ सर्टन एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कॉमनली, तो उनको मैंने पेन डाउन कर लिया। तो जो सोहन वैली है ना, सोहन रिवर वैली, ये पैलेलिथिक साइट है। भीमबेटका आपकी मीसोलिथिक साइट है। बोरजोहम आपकी न्यूलिथिक साइट है। बानस वैली आपकी चैल्कोलिथिक साइट है। ओके, एंड कुछ लोकेशंस हैं वो किस स्टेट में लाई करती हैं, ये भी आप जान लीजिए। जैसे निवासा है, ये महाराष्ट्र में, और मैप बेस्ड भी मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा, ठीक है। मैपिंग बेस्ड है, इनका एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा पूरी हिस्ट्री का, तो उसमें इन वन को सब कवर हो जाएगा, और क्लैरिटी भी मिल जाएगी यार कौन सा रीजन या लोकेशन कहाँ पर है। एंड ज्योग्राफी तो अलग है ही, है ना, उस क्लियर बनेगा। तो निवासा आपका महाराष्ट्र में है, बस आराम से सुनिए और एक बार मैप देख लीजिएगा। इसमपुर आपका कर्नाटका में है, दिदवाना आपका राजस्थान में है, और गुड़ियम केव आपका तमिलनाडु में है। ओके ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रकेतुगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है, इज़ वेल नोन फॉर टेराकोटा आर्ट, ठीक है। इट इज़ वेल नोन फॉर टेराकोटा आर्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ये है आपका गणेश्वर राजस्थान में, इट इज़ वेल नोन फॉर कॉपर आर्टिफैक्ट। ओके, कॉपर अगर आर्टिफैक्ट पे क्वेश्चन आए तो आपका गणेश्वर राजस्थान, ठीक है। और अगर कॉपर हमने पहले पढ़ा था ना, स्मेल्टिंग का है तो अहर, ठीक है, अहर कल्चर। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ द विंध्यास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड, वो है लेकहिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि अगर मोस्ट नंबर ऑफ पिक्चर्स पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, भीमबेटका, एंड मोस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स पूछेगा तो हम लेकहिया, प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन द टर्मिनल प्लेस्टोसीन बिकॉज ऑफ वॉट। देखो अगर जगह खुश्क है, ड्राई है ना, तो लोग क्या है ग्रीनर प्लेस पे जाते हैं। तो यही रीज़न था कि ड्राई क्लाइमेटिक फेज था, तो लोग कहाँ माइग्रेट किए, दे माइग्रेटेड टू ग्रीनर गंगा वैली, सिंपल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर विच मिनिस्ट्री, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ये मल्टीपल टाइम रिपीट किया मैंने, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंगम। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, इसको आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोलते हैं, यह है आपका मध्य प्रदेश एमपी में। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट डिटेल है विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 46,
वो ये है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आपका, ओके, इसको सेंट्रलाइज किया गया था इन द ईयर 1901 बाय कर्जन। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बाकी अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मिलते हैं वहाँ पे।